नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। नजरिया में आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा से। शोभा जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। शोभा जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मीडिया का पूरा प्रभार दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। जिस दौर से मध्य प्रदेश कांग्रेस गुजर रही है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए ये काम? देखिए, मीडिया का काम कहीं भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वो दिल्ली में करें आप, चाहे मध्य प्रदेश में करें, और खास तौर पे जब चुनाव आजू बाजू हो तो निश्चित ही बड़ी चुनौती है। और मीडिया के माध्यम से ही सरकार भी अपनी बात रखती है, विपक्ष भी अपनी बात रखती है। तो बड़ी चुनौती मेरे सामने ये होगी कि सरकार की 15 साल की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाना, एक, और दूसरा कांग्रेस के विजन को जनता के बीच में ले जाना कि आखिर जनता कांग्रेस को इस बार क्यों मौका दे, कांग्रेस की सोच इस मध्य प्रदेश के लिए क्या है। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद अलग अलग वर्गों के लिए, चाहे वो महिला हो, किसान हो, युवा हो, बच्चे हो, ट्रेडर्स हो, सबके लिए क्या सोच रखती है और क्या करेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में जाननी है, और उसको ले जाने के लिए मीडिया ही एकमात्र माध्यम है। तो निश्चित ही मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले चुनाव में, और उसको मैनेज करना, उसके साथ पार्टी का एक अच्छा तालमेल रहे और पार्टी जो बातें कहना चाहती है वो जनता तक पहुंचे, ये सब काम है। तो बड़ी चुनौती है। पिछले लगभग 15 सालों से मैं देख रही हूँ, मतलब मध्य प्रदेश में भी जर्नलिज्म का एक लंबा समय मेरा कटा है। मैं ये देख रही हूँ कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो मीडिया के ही भरोसे इतनी दिखाई और सुनाई जा रही है। नहीं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अगर व्यक्तिगत पार्टी के तौर पे हम देखें तो कहीं भी कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिखाई देता कि इतने सारे मुद्दे होने के बाद, मीडिया का इतना साथ होने के बाद कोई बड़ा ऐसी कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो कि दिखाई दे कि हाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये किया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसा। देखें तो कहीं भी कोई ऐसा एफर्ट नहीं दिखाई देता कि इतने सारे मुद्दे होने के बाद, मीडिया का इतना साथ होने के बाद कोई बड़ा ऐसी कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो कि दिखाई दे कि हाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये किया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती ऐसा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़कों में भी आंदोलन करती रही, चाहे व्यापम वाला मुद्दा ले लें, चाहे महिला अत्याचार वाला मुद्दा ले लें, चाहे किसान वाला मुद्दा ले लें, तमाम मुद्दों पे सड़कों पे भी लड़े हम, और विधानसभा में भी लड़े। और विधानसभा के बाहर जब विधायकों को निकाल दिया गया तो धरने पे भी हमारे विधायक और कार्यकर्ता बैठे। तो ये कहना तो गलत है कि कांग्रेस नहीं लड़ती आई, पर हाँ मैं समझती हूँ कि जो कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार अच्छा चलाती है और बीजेपी विपक्ष अच्छा चलाती है, तो वो सही है। जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी ज्यादा अच्छा काम करती है और सत्ता की भूमिका में हम लोग ज्यादा अच्छा काम करते हैं। कम कांग्रेस को इतना तो करना पड़ेगा कि सत्ता की भूमिका तक आए। नहीं, सत्ता में इस बार जनता मध्य प्रदेश की जरूर बदलाव करेगी, क्योंकि जो हालात आज प्रदेश में हैं, आज प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा है। आप कोई भी वर्ग उठा के देख लीजिए। हम शुरुआत करते हैं बच्चों से। बच्चों की बात करें तो कुपोषण के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर है। हम बात करें शिक्षा की बात करें तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बच्चे इमली के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने को बाध्य हो रहे हैं, इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का वादा 2 साल पहले किया था। अगर हम कॉलेज एजुकेशन की बात करें तो हमने व्यापम जैसा घोटाला, जो कि विश्व में और कहीं नहीं है कि सरकार घोटाला करती है, सरकार ठगती है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बच्चे बेचारे जेल गए, मासूम बच्चे और उनके पालक। व्यापम जैसा घोटाला पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। नौकरियों की बात करें तो आज यहाँ का नवयुवक बेरोजगार है, कहीं एमपी और ऑनलाइन, तो कहीं व्यापम, तो कहीं दूसरी परीक्षाओं में शुल्क वसूल लेती है सरकार, एग्जाम ले लेती है, ट्रेनिंग दे देती है, पर नौकरी नहीं देती। अगर हम महिलाओं पे आए तो महिला अत्याचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। रेप, गैंग रेप, थाना, घर, मोहल्ला, कहाँ रेप नहीं हो रहे। मतलब यहाँ तक कि बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के कार्यकर्ता पे रेप का आरोप सीधे सीधे, और पुलिस उनको तक गिरफ्तार नहीं करती। अभी कल की ही बात है। तो ये तमाम चीजें हैं।
किसान की बात करें तो किसान जब अपनी वाजिब मांगों को लेकर खड़ा होता है तो उस पर सरकार गोली चला देती है, उसकी लाशें बिछा देती है, और उसके बाद सरकार कहती है कि हमें पता नहीं। होम मिनिस्टर के 3 एक के पीछे एक स्टेटमेंट आते हैं, पहले मना करते फिर हाँ करते, फिर पता नहीं किसने गोली मारी तक आ जाती है। मतलब कोई जवाबदेही है ही नहीं किसी की। अगर दलित समाज की बात करें तो दलित अपने मांगों को लेकर खड़ा होता है, संविधान की बात करता है तो उस पर गोली चढ़ा देते हैं। व्यापम में पत्रकारों की बात करें तो पत्रकार जब व्यापम में खोज में निकलता तो उसकी मौत हो जाती है। तो कुल मिला के प्रदेश में कोई वर्ग नहीं है। आज ट्रेडर्स की बात करें तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद आज सब छोटे मोटे धंधे बंद हो गए हैं, तो नए रोजगार तो क्रिएट हुए नहीं। पिछले 2 साल में 53% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित लोगों का। आरोप तो आपके बहुत अच्छे हैं और विपक्षी दल होने के नाते इतने आरोप और इतने मुद्दे आपके पास होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये सारे आरोप धरे के धरे रह जाते हैं जब बीजेपी के नेता ये बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह के राज में क्या मिला, बिजली, सड़क और पानी भी नहीं थी। और शिवराज सिंह जी चौहान कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा अच्छे रोड हैं, और आप देख लीजिए खुद शिवराज सिंह जी के घर के सामने की सड़क देख लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, गाँव में जाने की जरूरत नहीं, कीचड़ में चलने की जरूरत नहीं। शिवराज सिंह जी चौहान के घर की सड़क शामला हिल्स के आप उठा के देख लीजिए, आप एक स्टोरी बहुत अच्छी कर सकते हैं। गड्ढे ही गड्ढे हैं, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर शिवराज सिंह जी अभी भी अपने जो इसके कम से कम में है कि अमेरिका से ज्यादा अच्छी सड़कें। यहाँ तो ये दावा करने के लिए सड़क दिखाई दे रही है कि अमेरिका से ज्यादा अच्छी है, लेकिन भी कांग्रेस के राज में तो सड़क ही नहीं थी। देखिए, कांग्रेस में अगर आप ये कह रहे हैं कि तब सड़क के मुद्दे को लेकर चुनाव हुआ था, तो सड़क के बिजली, सड़क और पानी, तीनों मुद्दों को लेकर अगर चुनाव हुआ था, तो आज अगर हम बात करें बिजली की, उसके बाद क्या 24 घंटे बिजली इस प्रदेश को मिली? क्या किसान बिजली के लिए परेशान नहीं हुआ? बिजली की स्थिति आज क्या है? बिजली के बिल के कारण कितने लोगों को करंट लगे? 200 रुपए में बिजली दे रही है। अब 6 महीने पहले जब नहीं रह गए तब 14.5 साल सरकार ने क्या दिया? गरीब तो बेचारा भाड़ा तो घर का 500-700 रुपए देता था और बिजली के बिल 2,500-3,000 हजार आते थे। किसान जिसको मुख्यमंत्री अन्नदाता कहता था, वो जेल गया बिजली की बिल नहीं भर पाने के कारण। तो ये 4 महीने में, यही मैं कह रही हूं आपको कि 14.5 साल का जो शासन काल था, और ये अभी 2 महीने 3 महीने में आप एक स्कीम निकाले, सरकार में हिम्मत हो तो 14.5 साल की बिजली की बिल लोगों के माफ करें। सवाल अभी भी वही है, इतने मुद्दे हैं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, व्यापारी भी जीएसटी से अब परेशान है, मीडिया का कांग्रेस को भरपूर साथ है, उसके बाद भी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में 15 सालों से आप सत्ता से दूर हैं? देखिए, कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मैं ये भी कहूंगी कि वोटर्स लिस्ट में जो गड़बड़ी है वो भी एक बड़ा कारण रहा है, जिसको लेके मैं समझती हूँ हमारा संगठन, हम कभी, क्योंकि हम वो गड़बड़ियां नहीं करते हैं इसलिए हम सोच भी नहीं सकते उन गड़बड़ियों को लेके, हम जेल में गए भी नहीं। हमने गड़बड़ियां पकड़ी, सरकार पे दबाव, मतलब इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाला कि इसमें फिर से एक बार वोटर्स लिस्ट को चेक किया जाए। कई वोटर्स रिजेक्ट किए गए और नतीजा यह निकला कि सरकार के रहते इलेक्शन में सरकार ने शाम दंड सब कुछ लगा दिया, सरकार ने बाहुबल, धन बल सब लगा दिया, मिनिस्टर्स वहां पड़े रहे। उसके बाद हम लोग चुनाव बाई इलेक्शन सब जीते, तो इसलिए क्योंकि हम सजग हो गए, हम सीख चुके हमारी गलती। उसके बाद जो आरोप लगे थे 60 लाख वोटर के, पूरे 60 लाख के, उसमें इलेक्शन कमीशन ने रातों रात टीम भेजी, पूरी जांच हुआ और उसमें पाया कि जितने आरोप लगाए जा रहे हैं उतने फर्जी वोटर्स नहीं। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि 24 लाख वोट काटे हैं उन्होंने, उसको गलत पाया उन्होंने। तो 24 लाख वोट दीप्ति जी मायने रखते हैं। 24 लाख वोट में, मतलब आप सोचिए, अगर हम एक शहर की बात करें, इंदौर में 5 शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 5 या 6, उसमें 1 लाख वोट कटना मायने रखता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 वोट, 18,000 वोट, अरे हार जीत इतने की नहीं होती, हार जीत 4 या 5 या 7,000 की मैक्सिमम होती है। तो इतने वोट कटना मायने रखता है, और कांग्रेस ने 60 लाख वोट की शिकायत की थी, तो 60 लाख वोट ही निकलेंगे, उससे ज्यादा ही निकलेंगे, उससे कम नहीं निकलेंगे।
चलिए, ये तो सरकार की बात हो गई। आपने एक बयान दिया था कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, बस मीडिया ऐसा बताती है तो कि गुटबाजी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मीडिया ऐसा बताती, मैंने ये कहा था कि हाँ, मैंने ये कहा था कि गुटबाजी अब नहीं है। अब शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चुनाव में आपको कहीं गुटबाजी नहीं दिखेगी। ये वो चुनाव है जो हमारा कार्यकर्ता से लेकर नेता तक कमर कस के उतरा है, और किसी के मन में सब बड़े खुले दिल और दिमाग से उतरे। कोई तेरा मेरा नहीं है, इसमें हम की टीम लगी हुई है। और मेरा मतलब है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे पचौरी जी हो, चाहे शोभा हो, चाहे कोई नेता हो, सब एकजुट होकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और सबको अपनी अपनी जवाबदारी दी हुई है। ये माने कि कमलनाथ जी के आने से मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई? बिल्कुल। कमलनाथ जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और कमलनाथ जी के नीचे काम करने में, उनके साथ काम करने में कोई भी नेता को कोई हिचक नहीं है, क्योंकि उनकी सीनियरिटी, उनका कांग्रेस के लिए समर्पण, वो जितने साल से कांग्रेस उन्होंने, मतलब मैं समझती हूँ कि इंदिरा जी के साथ जिन्होंने अपना काम चालू किया, आज राजीव जी के साथ काम किया, फिर राहुल जी के साथ काम, सोनिया जी के साथ काम किया, अब राहुल जी के साथ काम, एक बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस है, और एक उनका विजन है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड विजन है, फोकस्ड है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी एक आपने कहा था कि कांग्रेस में अब गुटबाजी खत्म हो गई, अब को हमने अंडरलाइन किया था। अगर कांग्रेस में अब गुटबाजी खत्म हो चुकी है तो कल नूरी खान का एपिसोड क्या था? देखो, नूरी खान का एपिसोड बहुत ही सीधा साधा एपिसोड था। इसमें इसको बड़ा चढ़ा के पूरी तरह से एक, जिसे कहना चाहिए, आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो अप किया गया। आप एक मीटिंग में जाते हैं, किया तो नूरी खान नहीं है। नहीं, वो गलत किया। मैंने स्वयं ने उससे बात करी कि इसकी जरूरत ही नहीं थी कुछ, और इतना बड़ा कोई इसमें बड़ा क्लियर आरोप लगा था कि चूंकि मैं किसी समूह विशेष या किसी बहुत नहीं रखती हूँ, ये नूरी खान के शब्द। वो तो गलत, वो खुद ने फिर माफी मांगी ना कि मेरे से गलती हुई है और मेरे से ये हुआ वो हुआ। सतना में दीपक बावरिया जी जाते हैं और उनका ये कहना कि कमलनाथ जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। उसके बाद एक किसी तीसरे नेता के समर्थक उन पर जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं। हालात जो है ये हो जाते हैं कि अनुशासनहीनता तो होती है, लेकिन वहां पर हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। देखो, मैं इसमें कहूंगी कि मैंने उस दिन भी यही बयान दिया था कि बाबर जी के साथ जो हुआ वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड धक्का मुक्की। आज 15 साल, दीप्ति जी आपको एक बात समझना चाहिए, 15 साल के बाद कई लोग ऐसे, मतलब जिसे कहना चाहिए असामाजिक तत्व हैं जो कहने के लिए कार्यकर्ता है किसी पार्टी के, पर वो किसी और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो उनका इनपुट है। बाजी नहीं कहूंगी, ये केवल और केवल एक बदनाम करने के लिए और एक जिसे कहना चाहिए फोकस हटाने के लिए। आज फोकस प्रदेश में ये नहीं है कि लोगों ने बाबरिया जी के साथ धक्का मुक्की करी। आज जनता में जो प्रॉब्लम है कि गृह मंत्री इस प्रदेश की बेटियां लुटती हैं, 36,000 बेटियां इन 15 साल में लुट चुकी हैं। खुद गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके विधानसभा में बेटी लुटती है और जल जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है, गृह मंत्री मुंह नहीं खोलते हैं। किसान मरता है, गोलियां चल जाती, गृह मंत्री गलत बयानबाजी करते हैं। तो गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आए। और इस एपिसोड के तुरंत बाद गृह मंत्री की चिट्ठी आ जाती है कि आपको सुरक्षा चाहिए। अरे गृह मंत्री जी, इस प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा दे दीजिए, चलिए बच्चों को सुरक्षा दीजिए, किसान को दीजिए, दलित को दीजिए। वो भी गुटबाजी नहीं थी। पर किसी आप इस तरह के बयान देके प्रदेश को ये दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अभी जिंदा है प्रदेश में। चलिए, आप श्रद्धांजलि दे चुके हैं इस प्रदेश में गृह मंत्री। इन चीजों की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस की गुटबाजी की बात कर रहे हैं। नूरी खान का एपिसोड गुटबाजी, मैं समझती हूँ वो एपिसोड, बावरिया का एपिसोड आपके लिए गुटबाजी नहीं था। लेकिन वजह रही कि नए अध्यक्ष आने के बाद अचानक न्याय यात्रा रुक गई बीच में, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई न्याय यात्रा। देखिए, न्याय यात्रा क्यों, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अजय सिंह जी निकालते रहे, कोई रुकी नहीं उसमें। सबकी यात्राएं अपने अपने जो काम दिए हुए सब चल रहे हैं। और कांग्रेस, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि कांग्रेस को हर बार जैसे बदनाम करेगी या कहीं विघटन दिखा के लोगों
को नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ दावा है कि अब गुटबाजी नहीं है, तो मेरे सवालों का जवाब। मैंने तो जवाब दे दिया ना कि अजय सिंह जी तो कर ही रहे, न्याय यात्रा उनकी चलती रही, कोई रुकी नहीं। कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा उस बड़ा नेता कौन? बड़ा नेता अजय सिंह जी स्वयं। प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष देखो दीप्ति जी, 3 महीने का चुनाव का टाइम रह गया। प्रदेश अध्यक्ष अगर इन नेताओं के साथ ही जाएंगे, खुद अजय सिंह जी अपने आप में एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको किस बड़े नेता की जरूरत है उनकी न्याय यात्रा में? तो ये एक मीडिया और एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बनाया हुआ एक बलून है कि हर। चलिए, मीडिया का बलून है तो मेरे एक और सवाल का। हाँ बिल्कुल बताएं। कमलनाथ जी के अध्यक्ष के बनने के बाद क्या वजह रही कि अरुण यादव जी एकदम ही अलग थलग हो गए? अरुण यादव जी अलग थलग नहीं हुए, उनको पार्टी ने दूसरी जवाबदारी दी। हर आदमी को पार्टी समय समय पे अलग जवाबदारी दी। और कहाँ सक्रिय है वो? CWC में वो अपने निर्माण क्षेत्र में सक्रिय है, पूरी तरह से सक्रिय। भोपाल में देखिए, आज अगर मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के नाते में दिल्ली सक्रिय हूँ, पर जब मैं हटती हूँ तो मैं वापस अपने गृह प्रदेश में ही आऊंगी। तो अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो हटेंगे तो अपने गृह क्षेत्र में ही जाएंगे, निमाड़ी जाएंगे। और साथ ही कांग्रेस जो ने कांग्रेस CWC का आमंत्रित सदस्य बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि CWC में पहुंचना किसी भी नेता का वो अपेक्स बॉडी है कांग्रेस की, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उनका तो सम्मान पूरा पार्टी ने रखा हुआ है। चलिए, अब ये सब वो नहीं थे, तो मुझे एक एक लाइन में बताइए, नूरी खान के एपिसोड को आप क्या कहेंगे? फिजूल का एपिसोड, जिसकी कोई मतलब जो मैं समझती हूँ कि इवन मीडिया में नहीं आना चाहिए था। इतना सादा सा था, उसमें घर की बात थी, घर के किसी बड़े ने उस कह दिया तो सब बुरा मानने वाली। और ये वाले एपिसोड को आप क्या कहेंगे? ये स्पॉन्सर न्याय यात्रा में जो बीच में डिसकंटिन्यू हो गई, उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं बनी, उसको आप क्या कहेंगे? न्याय यात्रा तो अजय सिंह जी ने चलाई, उसमें कहीं कुछ रीजन था ही नहीं। कहाँ गया उसका तीसरा चरण? कहाँ शुरू हुआ? वो करेंगे, उनका वो होगा, एजेंडा में होगा। अरुण यादव जी अचानक PCC से क्यों कट गए? नहीं कटे हैं, किसने कहा कटे हैं? वो मीटिंग्स में आते हैं, हर मीटिंग में जहाँ जिस मीटिंग कमेटी के वो मेंबर हैं उस कमेटी में वो आते हैं और निमाड़ में अच्छा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का गिरफ्तारी एपिसोड लगातार ऐसा क्यों लगा कि वो सिर्फ दिग्विजय सिंह का है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का नहीं? ये पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस हाजिर था। आप उस दिन देखते क्या भीड़ थी और कितने लोगों उसमें सम्मिलित हुए, आप देखते तो आप खुद देखती रह जाती। कुपोषण से बच्चा मर रहा है, आज जिसके बच्चे को रोजगार